ओके, तो हम लोग फेयरली, रादर, क्वाइट और प्रीटी को देखेंगे ना। ये सारे क्या हैं? ये सारे एडवर्ब हैं, है ना। तो इनका यूज कैसे होता है? सबसे पहले इनके मीनिंग्स को देखा जाए। फेयरली मीन्स क्या होता है? तो फेयरली का कोई एक अर्थ नहीं होता कि हम एक अर्थ को बता सकते हैं। रादर का भी कोई एक अर्थ नहीं होता। जब तक हम इसको सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे तब तक हम इसके अर्थ को नहीं बता सकते हैं, है ना। क्वाइट का भी अर्थ चेंजेबल है और ये अर्थ भी आपको आप प्रीटी श्योर बोलते हैं, कभी कभी आप ऐसा सुने होंगे, आई एम प्रीटी श्योर, है ना। तो ये कंप्लीटली का भी अर्थ देता है। तो जब तक हम इसको सेंटेंसेस में यूज नहीं करेंगे हम इसके अर्थ को नहीं बता सकते, ठीक है। आइए सबसे पहले हम फेयरली को देखें ना। फेयरली का मतलब होता है, इसका प्रयोग हम किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले करते हैं। किसके पहले करते हैं? हाँ, बिफोर एडजेक्टिव और एडवर्ब ना। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि ये बेहतर, ये अच्छा है परंतु इससे और बेहतर हो सकता है। फेयरली का अर्थ होता है, जैसे हम बोलेंगे ना, द रूम इज फेयरली बिग। कमरा बड़ा है पर थोड़ा और बड़ा होता तो ज़्यादा बेहतर होता। कमरा बड़ा है, आई लाइक इट, और मुझे ये पसंद है, पर थोड़ा और बड़ा होता तो बेहतर होता ना। उसी तरह से अगर हम बोलेंगे सी इज फेयरली टॉल, यानी वह ठीक ठाक लंबी है, पर थोड़ी और लंबी होती तो बेहतर होती, ठीक है। इसका मतलब हो गया वह ठीक ठाक लंबी है, मतलब लंबाई में हम उसको नेगलेक्ट या रिजेक्ट नहीं कर सकते, पर वह थोड़ी और लंबी होती तो बेहतर होता। इसलिए ये गुड सेंस ना, ये गुड सेंस के एडजेक्टिव के साथ यूज होता है, ठीक है। वैसे एडजेक्टिव जो गुड सेंस को देता है ना। तो कभी भी आपको गुड सेंस एडजेक्टिव के साथ यूज करना है कि ये बेहतर है ना, ठीक है, ये अच्छा है, ये बेहतर है, तो आप फेयरली का यूज करेंगे ना। जैसे अभी ठंड का मौसम है, अगर थोड़ी गर्मी लग रही है ना, तो वो बेहतर सेंस में यूज हो रहा है कि नहीं? तभी तो हम टी शर्ट पे हैं, गर्मी नहीं होती, ठंड होता तो टी शर्ट पे नहीं होते। तो हम कहेंगे इट इज फेयरली हॉट टुडे। क्या बोलेंगे? इट इज फेयरली हॉट टुडे। लेकिन अगर गर्मी में गर्मी होगी तो रादर हॉट हो जाएगा। अगर गर्मी में गर्मी होगी तो रादर हॉट, और जाड़े में गर्मी है तो पसंद आप कर रहे हैं, तो इसीलिए गुड सेंस कह रहे हैं। गुड सेंस जहां भी आपको देना है यू हैव टू यूज देयर फेयरली। आपको वहां क्या लगाना है? फेयरली लगाना है, ठीक है। जैसे ठंडे में ठंडा, इंटेलिजेंट ना, वह इंटेलिजेंट है, कहना है वह इंटेलिजेंट, वह ठीक ठाक इंटेलिजेंट है, थोड़ा और होती तो बेहतर होता। यू अंडरस्टैंड दिस? या वह ठीक ठाक वाइज है, बुद्धिमान है, थोड़ा और होता तो बेहतर होता। तो ठीक ठाक यानी हम आई लाइक इट, आई लाइक हिम, आई लाइक हर, तो लाइकिंग सेंस में हम फेयरली का प्रयोग करते हैं। ओके, ये इसका फर्स्ट यूज हो गया। तो आप लिखे इसको ना, बिफोर एडजेक्टिव ऑब्लिक एडवर्ब, गुड सेंस, और एग्जांपल्स को आप लिख सकते हो। द फिल्म इज फेयरली गुड। सिनेमा देख के तुम आए, कोई पूछा फिल्म कैसा है, कहोगे द फिल्म इज फेयरली गुड, यू कैन वॉच इट वंस। तुम उसे एक बार देख सकते हो। द फिल्म इज फेयरली गुड, सिनेमा अच्छी है, ठीक है ना, थोड़ी अच्छी है, तुम इसे एक बार देख सकते हो। तो फेयरली मतलब
थोड़ा, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, बट थोड़ा लाइकिंग सेंस में, नॉट इन डिसलाइकिंग सेंस। डिसलाइकिंग सेंस में आपको किसको यूज करना है? रादर को। यहीं पे अगर आप उल्टा सेंस देना है ना, बैड सेंस यूज करना है, बैड क्वालिटी एडजेक्टिव के साथ यूज करना है, इसी सेंस में आपको रादर को यूज करना है। जैसे सिनेमा थोड़ा खराब है, तुम इसे परिवार के साथ नहीं देख सकते, तो क्या कहेंगे? द फिल्म इज रादर बैड, यू कांट वॉच इट विथ योर फैमिली। ठीक है, तो इफ यू हैव टू यूज बैड सेंस ना, तो आप यूज करेंगे रादर। दोनों का अर्थ वहां पर सेम होगा, क्या होगा? थोड़ा। ठीक है, पर एक कब किस यूज सेंस में यूज करेंगे? फेवरेबल सेंस में। और रादर किस सेंस में यूज करेंगे? अनफेवरेबल सेंस। रादर का भी बहुत सारा मीनिंग होता है, पर यहां फर्स्ट सेंस हम बता रहे हैं, पहला अनफेवरेबल सेंस। अनफेवरेबल सेंस में ना, जैसे द फिल्म इज रादर बैड, फिल्म थोड़ा बुरा है ना, यू कांट वॉच इट ना विथ योर फैमिली, तुम इसे अपने परिवार के साथ नहीं देख सकते हो। लिख लीजिए, रादर का प्रयोग ना बैड क्वालिटी दर्शाने वाले एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले होता है। रादर का प्रयोग बैड क्वालिटी दर्शाने वाले एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले होता है ना। ठीक है, जैसे द रूम इज रादर हॉट, द रूम इज रादर हॉट ना, लेट्स गो आउटसाइड। कमरा थोड़ा गर्म है, चलो बाहर चले। तो गर्मी में गर्म कमरा हो, दैट इज द निगेटिव सेंस है ना, तो इसलिए वहां पर किसका यूज हो जाएगा? रादर। अभी अगर कमरा गर्म हो तो है ना, गुड सेंस हो जाएगा। तो अभी कहेंगे द रूम इज फेयरली हॉट, लेट्स गो इनसाइड। द रूम इज फेयरली हॉट, लेट्स गो इनसाइड ना, या इट्स रादर हॉट आउटसाइड, लेट्स गो इन द रूम। बाहर में थोड़ी ठंडी है, चलो रूम में चलते हैं। ठीक है, तो जैसे ही अनफेवरेबल हो तो आपको रादर लगा देना है, और फेवरेबल हो तो आपको हाँ। जैसे लड़की थोड़ी नाटी है, नाटी फेवरेबल से वर्ड है या अनफेवरेबल एडजेक्टिव है? तो कहेंगे द गर्ल इज रादर शॉर्ट। क्या बोलेंगे? हाँ, द गर्ल इज शी इज नॉट मैच फॉर माई सन। ऐसे आप सेंटेंस को डाल सकते हैं। ठीक है, तो फेयरली आप समझ गए? फेयरली मतलब फेवरेबल, फेयरली फेवरेबल, रादर अनफेवरेबल है ना। फेयरली का अर्थ ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, थोड़ा और बड़ा होता तो बेहतर होता। और रादर का मतलब होता है उम्मीद से ज्यादा। रादर का क्या अर्थ होता है? हाँ, लड़की उम्मीद से ज्यादा नाटी है, बट बैड सेंस, बट इन बैड सेंस। यू हैव टू रिमेम्बर दिस। हम जितना उम्मीद करके आए थे कि भाई उम्मीद किए थे कि हाँ ये इतना होगा, पर उससे वो ज्यादा निकला। ठीक है, तो उम्मीद से ज्यादा इन बैड सेंस वी यूज रादर।
ठीक है। और फेयरली का मतलब है कि ये बेहतर है, पर इससे थोड़ा ज़्यादा होता तो और बेहतर होता, है ना। तो ये दोनों में अंतर है। अब आइए हम लोग आते हैं क्वाइट पे। क्वाइट ना, क्वाइट 3 होता है, एक क्वाइट, क्वाइट और एक क्वीट और एक क्यूट, है ना। ये चारों स्पेलिंग हमें कंफ्यूज करता है। ये क्यूट मीन्स लवली है, और ये क्वीट मीन्स टू लीव, है ना। ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। इस क्वाइट का मीन्स साइलेंट ना, या काम। और इस क्वाइट का मीन्स इट हैज सो मेनी मीनिंग्स डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस। इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं, ये सेंटेंस पर डिपेंड करता है, सेंटेंस के हिसाब से इसके अर्थ होते हैं, ठीक है। क्वाइट का अर्थ डिग्री के अनुसार परिवर्तित होता है। क्वाइट का अर्थ डिग्री के अनुसार परिवर्तित होता है। ओके, देखिए अगर इसका प्रयोग हम डिग्रीएबल एडजेक्टिव में करते हैं, अगर इसका प्रयोग हम डिग्रीएबल एडजेक्टिव में करते हैं तो इसका अर्थ होता है ठीक ठाक। क्वाइट मीनिंग क्या होगा? ठीक ठाक। कब होगा? जब इसका प्रयोग हम डिग्रीएबल एडजेक्टिव में करते हैं तब, ठीक है। जैसे द रूम इज क्वाइट बिग। We can adjust here. जैसे the room is quite big, we can adjust here. ठीक है, कमरा ठीक ठाक बड़ा है, हम लोग यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बिग क्या है? डिग्री, बिग, बिगर, बिगेस्ट, डिग्रीएबल एडजेक्टिव है ना। चलिए सेकंड लिखिए। क्वाइट का अर्थ, क्वाइट का प्रयोग अगर नॉन डिग्रीएबल एडजेक्टिव के साथ होता है क्वाइट का प्रयोग अगर नॉन डिग्रीएबल एडजेक्टिव के साथ होता है तब इसका अर्थ होता है पूर्णतः। तब इसका अर्थ होता है पूर्णतः, ब्रैकेट में कंप्लीटली। ठीक है, जैसे इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू लर्न इट। यह सीखना बिल्कुल असंभव है। इम्पॉसिबल एक एडजेक्टिव है जो नॉन डिग्रीएबल है, इसका कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव नहीं होता, इसलिए क्वाइट का अर्थ यहां पर क्या हो जाएगा? पूर्णतः। राइट, यू आर क्वाइट राइट, यू आर क्वाइट राइट। आपको पता है राइट और रॉन्ग कौन सा एडजेक्टिव है? नॉन डिग्रीएबल एडजेक्टिव, इसलिए राइट का अर्थ क्या हो जाएगा? पूर्णतः। तुम बिल्कुल सही हो। पूर्णतः या बिल्कुल, तुम बिल्कुल सही हो। चलो नेक्स्ट।
क्वाइट का प्रयोग स्ट्रक्चर में इस प्रकार भी किया जा सकता है, लिख लो क्वाइट प्लस ए ऑब्लिक एन ऑब्लिक द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। यू हैव प्रिपेयर्ड quite a delicious food। हाँ देखो quite a adjective noun। Is it okay? देखो नेक्स्ट, देखो क्वाइट का प्रयोग नाउन के साथ भी किया जा सकता है। योर सडन अराइवल was quite a surprise for me। Your sudden arrival was quite a surprise for me। देख लो quite a oblique an noun। Quite plus a oblique an plus noun। Your sudden arrival was quite a surprise for me। तो नाउन के साथ हो गया। आगे लिखिए क्वाइट का प्रयोग इंजॉय और लाइक के साथ भी होता है। क्वाइट का प्रयोग क्रिया इंजॉय और लाइक के साथ भी होता है। क्वाइट का प्रयोग क्रिया इंजॉय और लाइक के साथ भी होता है। जैसे आई क्वाइट इंजॉय टीचिंग, आई क्वाइट इंजॉय टीचिंग। आई क्वाइट लाइक योर आइडिया। I quite like your idea। ठीक है, तो वर्ब के साथ भी होता है ना, क्वाइट प्लस ए एन प्लस नाउन के साथ भी होता है, क्वाइट प्लस ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन के साथ भी होता है, नॉन डिग्रीएबल एडजेक्टिव में होता है, डिग्रीएबल एडजेक्टिव में पॉजिटिव डिग्री में होता है। नेक्स्ट, क्वाइट का प्रयोग जब सुपरलेटिव डिग्री में अर्थ होता है तो इसका अर्थ होता है पूरी तरह, एब्सोल्युटली। क्वाइट का प्रयोग जब सुपरलेटिव डिग्री में होता है तो इसका अर्थ होता है पूरी तरह। जैसे फॉर एग्जाम्पल ना, टेक डाउन द सेंटेंस, ही इज क्वाइट द बेस्ट student or the best of all। he is quite the best of all, सुपरलेटिव डिग्री और उसके पहले क्या आ गया, क्वाइट आ गया। ओके, नेक्स्ट, क्वाइट अ बीट, क्वाइट अ बीट ऑब्लिक क्वाइट अ फ्यू का अर्थ बहुत अधिक होता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर क्वाइट अ फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास।
मीन्स क्लास में बहुत विद्यार्थी हैं। ऐसे ए फ्यू मतलब क्या होता है? कुछ। लेकिन क्वाइट अ फ्यू का मतलब क्या हो गया? बहुत। देयर आर क्वाइट अ फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। नेक्स्ट आइए लिखिए प्रीटी। प्रीटी मीन्स व्हाट डज इट मीन? बहुत। प्रीटी मीन्स यस, बहुत ना। जैसे यू आर ड्राइविंग द कार, you are driving the car pretty fast. तुम कार को बहुत तेज चला रहे हो ना। She is pretty good at mathematics. मीन्स वह मैथमेटिक्स में बहुत अच्छी है। देखो यहाँ एडजेक्टिव की विशेषता बतला रहा है और यहाँ प्रीटी जो है किसकी विशेषता बतला रहा है? एडवर्ब की। बट रादर का सेंटेंस में जैसे जैसे यूज करते हैं उस तरह से इसका अर्थ निकलता है। आइए हम रादर को डिटेल्स में देखें कि इसका और क्या क्या अर्थ निकलता है। ठीक है, तो लिखो रादर डैश उम्मीद से अधिक, डैश उम्मीद से अधिक, उम्मीद से अधिक। रादर का अर्थ होता है उम्मीद से अधिक, और ये लिखो या फेयरली और क्वाइट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। द फिल्म इज rather good I was surprised actually. The film is rather good I was surprised actually. फिल्म ना उम्मीद से अधिक अच्छी है, मैं वास्तव में सरप्राइज था या हो गया। ठीक है, तो वो उम्मीद से अच्छी हो गया इसका अर्थ ना। लिखो नेक्स्ट, रादर का प्रयोग जब किसी नाउन के पहले किया जाता है तो उसके पहले आर्टिकल्स ए एन लगता है। द प्रोजेक्ट वॉज रादर अ मेस, तो रादर यहाँ लगा, उसके बाद क्या लगा? ए एन, उसके बाद नाउन। ठीक है, ऐसे लिखो नेक्स्ट। अब रादर को जब एडजेक्टिव लगा के लिखेंगे तो उसमें दो तरह से आर्टिकल्स लगा सकते हैं। ऐसे रादर प्लस ए या एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, या नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस रादर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ये दोनों तरह से यूज हो सकता है। ओके, जैसे रादर अ गुड आइडिया, इट्स रादर अ गुड आइडिया, रादर अ गुड आइडिया, या ए रादर गुड आइडिया, इट्स अ रादर गुड आइडिया। अब ये दो तरह से लिखते हैं, इसीलिए कंपटीशन में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं ना कि हम आर्टिकल्स कहाँ दें, यहाँ पे रादर के पहले दें या रादर के बाद। तो रादर के पहले भी दे सकते हैं, तो रादर में रह है, आर है ना,
ये कॉन्सोनेंट है इसलिए ए देंगे, लेकिन यहाँ तो ये एडजेक्टिव क्या रहेगा उसके हिसाब से आर्टिकल्स देंगे, है ना। और अगर आर्टिकल्स ना दें तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इट्स रादर अ गुड आइडिया या इट्स रादर गुड आइडिया लिख देंगे, द सेंटेंस विल बी रॉन्ग। ठीक है, तो यहां देखिए रादर में नाउन देंगे तो आर्टिकल्स देना है, रादर में एडजेक्टिव और नाउन देंगे तो आर्टिकल्स दो जगह दे सकते हैं, एक रादर के पहले, दूसरा रादर के बाद। क्लियर। वुड रादर के बाद इंफिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग होता है, प्लस इंफिनिटिव विदाउट टू। जैसे आई वुड रादर गो होम, फॉर एग्जाम्पल आई वुड रादर गो होम। इज दैट ओके? नेक्स्ट, इस वाक्य को निगेटिव बनाने के लिए, इस वाक्य को निगेटिव बनाने के लिए नॉट का प्रयोग इंफिनिटिव विदाउट टू के पहले किया जाता है। इस वाक्य को निगेटिव बनाने के लिए नॉट का प्रयोग इंफिनिटिव विदाउट टू के पहले किया जाता है। इंफिनिटिव विदाउट टू के पहले किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ वुड रादर आ रहा है ना, तो हम लोग ग्रामर में क्या सीखते हैं कि निगेटिव बनाना है तो वुड में नॉट लगा दो, है ना। ठीक है, पर दैट्स रॉन्ग। वुड रादर प्लस नॉट प्लस इंफिनिटिव विदाउट टू। जैसे आई वुड रादर नॉट हैव नॉन वेज। I would rather not have non-veg. तो not before infinitive it is used. Would rather plus like plus noun का प्रयोग would rather plus like plus noun का प्रयोग किसी पसंद आई चीज के लिए करते हैं, किसी पसंद आई चीज के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई वुड रादर लाइक अ कप ऑफ कॉफी। I would rather like a cup of coffee. Okay? Again, rather में एक और स्ट्रक्चर है जिसको आप लोग मॉडल्स एक्जुलरीज में पढ़ते हैं ना। would rather plus subject प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट ना। देखो इसका प्रयोग वर्तमान के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? प्रेजेंट के लिए, वर्तमान के लिए। जैसे
मैं चाहूंगा कि तुम अंग्रेजी बोलो या तुम अंग्रेजी सीखो। मैं चाहूंगा कि तुम ब्रिटिश में अंग्रेजी सीखो। I would rather you learnt English at British. I would rather you learnt English at British. ये लिख सकते हैं, I would rather want you to learn. नहीं, मैं आई वुड रादर का मतलब हो गया मैं चाहूंगा कि ना, तो चाहना का कोई वांट वर्ब आपको नहीं लगाना है, ओके। और मैं चाहता था कि, मैं चाहता था कि तुम सेफ्टी मैनेजमेंट करो। मैं चाहूंगा इज अ प्रेजेंट है ना, और फ्यूचर। मैं चाहता था इज अ पास्ट। तब क्या करेंगे, तो देखिए लिखिए वुड रादर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग ना पास्ट की इच्छा व्यक्त करने के लिए करते हैं। पास्ट की इच्छा व्यक्त करने के लिए करते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल I would rather you had invited him. मैं चाहता था कि तुम उसे आमंत्रित करते। I would rather you had invited him. यहाँ क्या ध्यान देना है क्वेश्चन कॉम्पिटिशन्स में ना, 2-3 क्वेश्चन इस पे आए हैं ना। यहाँ जो सब्जेक्ट होगा I would rather he not him, यहाँ सब्जेक्टिव केस नॉमिनेटिव केस यूज करना है दोनों में, ठीक है। अगर प्रेजेंट इच्छा को दर्शाना है तो पास्ट V2 लगाना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाना है। और पास्ट मैं चाहता हूं, मैं चाहूंगा, तो मैं चाहूंगा तो V2, मैं चाहता था तो पास्ट परफेक्ट, वुड रादर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस। अब करेगा क्या, वहां सेंस देगा वाक्य में मैं चाहता था और लगा देगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, या यहां वो मी लगा देगा, ओके। तो यहां सब्जेक्ट है ना, दिस शुड बी सब्जेक्टिव केस। ये सब कंपटीशन में क्वेश्चंस आए हुए हैं, दीज आर ऑल अबाउट रादर ना। तो आज आपको 4 कंसेप्ट क्लियर किए हैं, कौन कौन, क्वाइट, फेयरली, प्रीटी और रादर।